बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम दुआ मोहम्मद अरशद टीचिंग यू बायोलॉजी सेकेंड ईयर। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। चैप्टर नंबर 15 का ये थर्ड टॉपिक है। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, प्लांट्स आर ऑल्सो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स जो हैं वो भी एक जानदार हैं। इन्होंने भी अपने अंदर कोई ना कोई होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म तो डेवलप किया होगा ताकि अपने अंदर वाटर और सोल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट किया जा सके। इसके लिए स्टूडेंट्स हमें ये जानना चाहिए कि प्लांट्स किस तरह के हैबिटेट्स में ज़िंदा रहते हैं। इसके लिए 3 डिफरेंट ग्रुप्स बना लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एक्वेटिक एनवायरनमेंट, द सेकंड वन इज़ मॉडरेट एनवायरनमेंट एंड द थर्ड वन इज़ स्वेरली ड्राई एनवायरनमेंट। जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में हमारे पास आ जाते हैं हाइड्रोफाइट्स आते हैं, मॉडरेट एनवायरनमेंट में हमारे पास आते हैं मीजोफाइट्स और स्वेरली ड्राई एनवायरनमेंट्स में जो हमारे पास आते हैं ज़ीरोफाइट्स। इसका मतलब ये है कि अगर हम ज़मीन की तरफ एक नज़र दौड़ाएं, पौधे उन जगहों पे भी मौजूद हैं जहाँ नदी नालियाँ हैं। इस तरह पौधे उस तरह की इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट हैं जहाँ हम रहना पसंद करते हैं, यानी मॉडरेट इन्वायरमेंट। और पौधे बहुत ज़्यादा खुश्क इलाकों में भी मौजूद हैं। फिर इसी तरह पौधे हमें सहराओं में भी नज़र आते हैं और पहाड़ों के ऊपर भी नज़र आते हैं। इसका मतलब यह है कि हर तरह की वाटर अवेलेबिलिटी की वाली कंडीशन में प्लांट्स कैन सर्वाइव। फिर वो क्लासिफिकेशन एक अलग बात है, चाहे वो जिम्नोस्पर्म्स हों या एंजियोस्पर्म्स हों, फ्लावरिंग प्लांट्स हों या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हों, बट दे कैन एग्जिस्ट इन द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स। वो पौधे जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। चलें लेट्स डिस्कस हाइड्रोफाइट्स। सबसे पहले तो हम इनकी एडेप्टेशंस डिस्कस करेंगे। मॉडरेट एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले मीजोफाइट्स, इससे मिलती जुलती कुछ टर्म्स आप पार्ट 1 में भी पढ़ चुके हैं, मिजोग्लिया वगैरह, जो बहुत खुश्क एनवायरनमेंट में सरवाइव कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं ज़ीरोफाइट्स। क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाए, वाटर स्कॉर्सिटी या ड्राउट वाली कंडीशन हो, तो उसको हम ज़ीरिक कंडीशन कहते हैं। इसी के नाम से हमने इन पौधों को भी ज़ीरोफाइट्स कहना शुरू कर दिया है। इन प्लांट्स ने अपने आप को किस तरह से अडॉप्ट किया हुआ है, हम इसके अडेप्टेशंस वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबिलिटी वाली कंडीशन में भी अपना सर्वाइवल पॉसिबल कर सकते हैं। मतलब क्या, हाइड्रोफाइट्स पानी नदियों वाली जगहों पर रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये टॉपिक आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और इंडिविजुअली शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। अगर अलग अलग आ जाए तो शॉर्ट क्वेश्चंस में, अगर ये सारे तीनों मिलके आ जाए इनके अडॉप्टेशंस, तो लॉन्ग क्वेश्चन एक बन सकता है। और जब अडॉप्टेशंस आपने याद रखनी है वो मैं यहाँ पर लिस्ट कर रही हूँ। सबसे पहले अडेप्टेड इन वाटर फ्लडिंग। इससे क्या मुराद है कि इन पौधों को क्योंकि रहना ही वाटर अवेलेबिलिटी में है, तो इस तरह की कंडीशन को हम कहेंगे फ्लडेड कंडीशन। तो अगर यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं तो बाकी पौधों की तरह इनको पानी कंजर्व नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इससे छुटकारा हासिल करना होगा। पहली अडेप्टेशन, लीव लेमिना इज ब्रॉट टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर लॉस ऑफ एक्सेसिव वाटर। इससे क्या मुराद है, पत्ते जो हैं काफ़ी बड़े बड़े बना दिए हैं अल्लाह ताला ने, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया को एक्सपोज करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को ट्रांसपायर कर सकें। फिर इसी तरह से आपको याद करवाने के लिए ट्रांसपायरेशन के लिए गैसियस एक्सचेंज भी प्लांट्स में स्पेशलाइज्ड अपर्चर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा, जो गार्डेड ओपनिंग्स होती हैं। इसके अंदर भी एक और अडेप्टेशन आपको नज़र आ रही है। ये क्या है, स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन अपर एपिडर्मिस टू इंक्रीज रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब ये पौधे क्या कर रहे हैं कि स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस पे भी अल्लाह ताला ने इन्हें दे दिए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टोमेटा ओपन होंगे तो पानी जो रूट्स के ज़रिए अब्जॉर्ब हुआ है, या एक्वेटिक एनवायरनमेंट में क्योंकि वैसे ही बहुत पानी होता है, ये अपने अंदर से फौरी तौर पर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। फिर उसके बाद एक और एडिशनल चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। ये जो पौधे होते हैं ये 3 बेसिक ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। ऐसे पौधे भी हैं जिनको हम कहते हैं इमर्जेंट प्लांट्स। फिर कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनको हम सबमर्ज्ड बोलते हैं, और कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको सिर्फ सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। अगर एग्जांपल्स की हम बात करें एमसीक्यूज के लिए, तो इसमें वाटर लिली की एग्जांपल आ जाती है, पिस्टिया की एग्जांपल आ जाती है जिसका कॉमन नेम वाटर कैबेज है,
ये ना गोभी की तरह के इसके लीव्स होते हैं, लेकिन ये हाइड्रोफाइट है। इसका मतलब क्या है? ये पानी में रहने वाला है। ये अडेप्टेशन आप याद रखेंगे हाइड्रोफाइट्स के लिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स जो हैं मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि इस तरह के पौधे जिनको वाटर भी मिल जाता है और बाज़ औक़ात नहीं भी मिलता। अब इनकी अडेप्टेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इनकी जो प्राइमरी प्रॉपर्टी है वो है मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। उसके बाद हम देख लेते हैं स्टोमेटा रिमेन ओपन ऑन लोअर एपिडर्मिस इन इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि हाइड्रोफाइट्स में अपर एपिडर्मिस के ऊपर भी स्टोमेटा प्रेजेंट थे ताकि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायर कर सके। क्योंकि वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी, तो वहाँ पे अपर एपिडर्मिस पे भी अल्लाह ताला ने दे दिए हुए थे स्टोमेटास, मगर यहाँ पर अवेलेबिलिटी उसके लिहाज से इतनी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे जो स्टोमेटा होंगे वो लोअर एपिडर्मिस पे होंगे। अगर पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ चुकी हुई है तो उस सूरत में स्टोमेटा को ओपन कर दिया जाएगा ताकि अंदर के टिश्यूज़ और सेल्स वगैरह से एक्स्ट्रा जो पानी है वो एवापोरेट हो सके। ऑन द अदर साइड इसी चीज़ को इन्वर्स भी किया जा सकता है। स्टोमेटा आर क्लोज्ड इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर। अब इससे क्या मुराद है? जब पानी सही नहीं मिल रहा पौधों को तो स्टोमेटास जो हैं क्लोज हो जाएंगे मीजोफाइट्स के। इनमें एग्जांपल्स क्या आ जाती हैं? एग्जांपल्स वही रोज़मर्रा के आपके आसपास के जो प्लांट्स होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, रोज़, मैंगो एट्सेट्रा। आप कोई भी फलदार या फूलदार पौधा लिख सकते हैं। अब ये वो पौधे हैं जिनको पानी बचा कर रखना पड़ता है जब इनके पास पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है, और जब इनके पास पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है तो यह पानी को अपने अंदर ज़्यादा देर स्टोर नहीं करते। ये देखिए, थर्ड कंडीशन जो हमारे पास आ जाती है वो है ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स ऐसे पौधे हैं जो इंतहाई ड्राई कंडीशंस में गुजारा करने के काबिल हैं। इनके अंदर कौन सी अडेप्टेशंस पाई जाती हैं? चलिए देखते हैं। ज़ीरोफाइट्स बेसिकली ज़ीरिक कंडीशन में गुजारा करने वाले पौधे हैं। द फर्स्ट अडेप्टेशन इज वाटर अवेलेबिलिटी इज़ वेरी लो। जो पानी है उसकी अवेलेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा कम है। पानी यहाँ पे पानी सिर्फ बारिशों में ही अवेलेबल हो सकता है, ज़्यादा कोई पानी के यहाँ पे ज़राए नहीं होते। तो ये जो ज़ीरोफाइट्स जो पौधे हैं ये अपने आप को लो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में भी अडेप्ट कर लेते हैं। इसमें स्टूडेंट्स हम कौन कौन से फीचर्स अडेप्टेशंस हमें नज़र आती हैं? लीव्स आर प्रोटेक्टेड बाय थिक वैक्सी क्यूटिकल। जो लीव्स हैं उनके ऊपर अल्लाह ताला ने थिक वैक्सी लेदरी क्यूटिकल दे दी हुई होती है, मोटी सी कवरिंग। ये किस लिए होती है? कि पानी जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ट्रांसपायर ना हो सके। यहाँ पे पानी वैसे ही बहुत कम होता है, तो पौधे अपने आप को पानी ट्रांसपायर करने से बचाते हैं। अब इनके अंदर जो पत्ते हैं ये तो जो साइज़ है बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है, पत्तों का साइज़ छोटे छोटे बना दिए हुए हैं ताकि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम हो। और वैक्सी क्यूटिकल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब होता है? इससे बहुत ही कम पानी ट्रांसपायर हो सकता है। जो बहुत ज़्यादा गर्मी वाला मौसम हो, यानी इनको पता है हो कि वाटर की अवेलेबिलिटी कम होने वाली है, तो इस सूरत में इस तरह के पौधे अपने जो लीव्स हैं उनको शेड कर देते हैं। जब लीव्स नहीं होंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ऑलमोस्ट नील हो जाएगा, तो इनके पास पानी स्टोर रहेगा। इसकी थर्ड अडेप्टेशन जो आ जाती है वो है लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। लीव्स जो हैं वो कांटों की सूरत में मॉडिफाई होते हुए नज़र आते हैं। लीव्स जैसे लीव्स का तो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, उससे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी उसकी ज़्यादा होगी। अब जब स्पाइंस होंगी वो पतली पतली होंगी तो उससे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी कम होगी। इस तरह ये अपने पानी को स्टोर कर सकेंगे।
इससे सरफेस एरिया भी रिड्यूस हो जाता है। लेकिन जब पत्ते नहीं होते तो फोटोसिंथेसिस कौन करता है? फोटोसिंथेटिक स्टेम। इनकी जो स्टेम होती है वो फोटोसिंथेटिक होती है, वही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करती है। अब लास्ट जो हमारे पास अडेप्टेशन आती है वो है संकन स्टोमेटा। स्टोमेटा प्रेजेंट इन डिप्रेशंस। इसमें जो होते हैं स्टोमेटा वो डिप्रेशंस में पाए जाते हैं अंदरूनी हिस्सों में। जैसे लीव्स पे तो ऊपर ऊपर सरफेस पे मौजूद होते हैं, तो इसमें थोड़ा डिप्रेशन में होता है अंदर की तरफ, ताकि लॉस ऑफ वाटर कम से कम हो सके। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।